रास्ते से हम जा रहे हैं। अगर आप देखो ये टॉप था। तो आज शुरू होता है हमारे इस सफ़र का दूसरा दिन। हम मुनस्यारी पहुंच गए हैं और आप ये सामने देख सकते हैं बादल। क्या ही मनमोहक दृश्य है ये। आज हम जाने वाले हैं खलिया टॉप, जो कि नीचे बेस कैंप से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। शुरुआत में ही हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। मानसिक स्थिति को ठीक करने आए तो मालूम पड़ा शारीरिक स्थिति भी कुछ खास ना थी। चूँकि हमने यह ट्रैक बरसात के मौसम में किया था, जोंक यहाँ पर काफ़ी बड़ी समस्या होती है। हर 10-20 मीटर के दरमियान हमें बार बार अपने पैंट और जूतों को चेक करना पड़ रहा था, क्योंकि हर बार ही किसी न किसी के जूते या पैंट पर जोंक चिपक जाती थी। ऐसी सुंदर हरियाली देखने को यह आंखें न जाने कब से तरस रही थी, क्योंकि बीच बीच में बरसात आ जा रही थी तो हमने अपने रेनकोट पहनना सही समझा। ऐसे मौसम में गाइड का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बादल पूरा रास्ता ही ढक देते हैं और ऐसे में यही व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखा सकता है। आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए अपनी मंजिल 0 पॉइंट पर। यही आखिरी पड़ाव था हमारे इस ट्रैक का। यहाँ के नज़ारों को शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। इन्हें आप बस अनुभव के तौर पर अपनी यादों में समाये साथ ले आते हैं। आप यहाँ आएंगे तो ये ख्याल आपके मन में भी ज़रूर आएगा कि यह इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए। ज़ीरो पॉइंट से आपको पंचाचूली पीक का अनुभव होता है। वह तो हमारी किस्मत शायद थोड़ी अच्छी ना थी, क्योंकि बादलों ने हमें वह अनुभव करने ही ना दिया। यह सामने डमरू पर्वत, जो कि काफ़ी ही यहाँ की फेमस जगहों में से एक है। काफ़ी ट्रैवलर इसी जगह से वापस नीचे KMVN भवन में लौट जाते हैं। 0 पॉइंट हर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा कठिन है और सही गाइड ना होने पर वहाँ जाना मानो नामुमकिन ही है। आखिरकार बादल छटे और हमें पंचाचूली पीक के थोड़े ही सही मगर दर्शन हो ही गए। यह नज़ारा हमारे KMVN भवन, जहाँ पर हमने इस ट्रैक के दौरान रुकना था, वहाँ से है। शाम का समय हो चुका था तो हमने भी चाय और मैगी के साथ अपनी इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करना सही समझा।
आज तीसरा दिन है हमारे इस रोड ट्रिप का, जिसमें अब हमें वापस मुनस्यारी लौटना होगा। अगला पड़ाव चंदक हिल, जो कि पिथौरागढ़ से कुछ ही दूरी पर है। हम इन नज़ारों का आनंद लेते हुए निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। हम इस साइड से भी साइड आ गए पुल क्रॉस करके। और ये व्यू, रास्ता काफ़ी संकरा था और यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी अनुभव की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास समय का कोई अभाव नहीं था। तो जहाँ तहाँ हमें कोई अच्छा स्पॉट मिलता, हम लोग दौड़ पड़ते अपने कैमरे उठाकर तस्वीरें खिंचाने के लिए। ऐसे न जाने कितने ही पुल आपको पहाड़ों के दरमियाँ मिलेंगे, जो कि वहाँ के निवासियों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। अब किसी गांव को अगर मेन रोड से कनेक्ट करना है तो ऐसे ही पुलों का सहारा लिया जाता है। यह दृश्य किसी उत्कृष्ट कलाकार की बनाई गई तस्वीर से कम न था। आंखों पर विश्वास करना मानो मुमकिन ही ना था कि इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। यह नीला आसमान, हरा भरा खेत, उस ऊपर वाले चित्रकार की कल्पना का सबसे अनूठा उदाहरण है। 5-6 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग चंदक हिल पहुँच गए और खा पी कर रात का स्वागत किया। ये रात का ये हमारा स्टे है। कहाँ पे? चंदाक हिल, ये पिथौरागढ़ में। एंड यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। पिथौरागढ़ में घूमे जाने वाले स्थान में एक ये पिथौरागढ़ किला है, जिसे गोरखा किला या लंदन कोट के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचे स्थान पे होने के कारण यह किला आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अंदर से इस किले का वातावरण बहुत ही सुंदर है और उत्तराखंड टूरिज़्म ने इसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। इस किले के आसपास कुछ घूमने वाली जगह, जिनमें कपिलेश्वर महादेव, नकुलेश्वर टेम्पल और कामाख्या टेम्पल है। यहाँ पे ये क्राफ्ट दरबार भी लगता है, जिसमें यहीं स्थानीय कुछ बच्चे आकर अपनी कला का संरक्षण और प्रदर्शन करते हैं। भाव राग ताल नृत्य एकेडमी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ये कुछ नज़ारे किले के ऊपर से, ये पूरा पिथौरागढ़ शहर देखिए कैसे किसी कला की भांति रंग बिरंगे छोटे छोटे घर, कितना ही सुंदर दृश्य है ये। सच में मन को मोहने वाला दृश्य है ये।
सर बाहर से बाहर गया था, बाहर बारिश आ रही है। रो रो एक तारा और अब बारी थी पिथौरागढ़ से वापस दिल्ली की तरफ जाने की। न जाने क्यों ये सफ़र हमेशा ही थोड़ा कष्टदायक होता है। वापसी घर की तरफ चलने को दिल तो नहीं चाहता, पर सच्चाई और जिम्मेदारियाँ, कुछ मजबूरियाँ किसी न किसी तरह आपको घर की ओर खींच ही लेती हैं। पर शुक्र है इन पहाड़ों का, इन बादलों का, इन पेड़ों का, जो जाते वक्त भी यह नज़ारे हमारे साथ है। लग ही नहीं रहा कि यह सफ़र अब ख़त्म हो चला है, क्योंकि दिल्ली अभी दूर थी। मन में वो चंचलपना, वो उमंग अभी भी जो की तो थी। रास्ते में कहीं पर जहाँ भी नज़ारे कुछ इतने हसीन होते, हम थोड़ी देर रुककर ठहर जाते। हालांकि हमारे पर समय की बंदिशें थी। हमें अंधेरा होने से पूर्व दिल्ली पहुंचना था, पर ये नज़ारे मानो जकड़ लिया था इन्होंने हमें। यूँ तो कहा गया है कि सफ़र का मज़ा मंजिल में नहीं, सफ़र में होता है। पर क्या हो अगर मंजिल जितनी हसीन हो, सफ़र भी उतना ही हसीन हो जाए। कुछ ऐसा ही अनुभव हम पांचों को हुआ इस सफ़र के दौरान। मंजिल काफ़ी पीछे छूट चुकी थी, पर ये नज़ारे, ये हसीन वादियाँ मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यूँ तो ये सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा था। घर से निकलते ही मौसम विभाग की चेतावनियों से हमारा फ़ोन एकाएक गूंजने लगा था। ना जाने कितनी बार मन में ख़याल आया कि छोड़ देते हैं, चलते हैं वापस घर। जान से कीमती थोड़ी होता है कोई सफ़र। पर धन्यवाद है अल्मोड़ा के निवासियों का, जिन्होंने हमारी हिम्मत को टूटने ना दिया और हमें सही रास्ता बताया। इसमें कुछ श्रेय ग्रुप के उन सदस्य को भी जाता है, जिनकी जिद और दृढ़ निश्चय के कारण हमने यह सफ़र आगे जारी रखा। अब हम पहुंच गए लोहाघाट, और लोहाघाट से हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स टनकपुर। हमने यह सफ़र जून के अंतिम हफ्ते में किया था, जब मौसम काफ़ी सुहावना होता है और बरसात भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। पर फिर भी हमें कुछ जगहों पर ऊपर से पत्थर गिरते हुए मिले थे, जो कि किसी भी वाहन चालक के लिए काफ़ी सहमा देने वाला दृश्य हो सकता है। कुछ ऐसा ही अनुभव हमें भी हो रहा था,
पर शुक्र था कि हम जब तक पहाड़ों से काफ़ी नीचे समतल स्थान पर आ चुके थे। पिथौरागढ़ से दिल्ली का रास्ता लगभग 10 से 11 घंटे का है और काफ़ी तारीफ़ करनी होगी ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जिन्होंने इतनी खूबसूरत रोडें बनाई हुई हैं। यूँ तो हम वापस जा रहे थे, पर साथ ले जा रहे थे वो अनुभव जो हमें मुनस्यारी के ट्रैक करते दौरान हुए। यारों के संग की गई वो मस्तियाँ, वो हंसी मजाक और वह बेहतरीन पल जो हमने इन कुछ 5 दिनों में साथ गुजारे थे। चंचल